वर्ल्ड में इंडिया की सबसे फेमस डिश क्या है? बताइए बताइए। मैं बताऊं? बटर चिकन। तो आज घर पर बटर चिकन ही बनाते हैं ना। लेकिन आप कहेंगे बटर चिकन भला कोई घर में बनाता है क्या? बटर चिकन खाने का मजा तो रेस्टोरेंट में ही आता है। ऐसे ही थोड़ा ना बनता है बटर चिकन। पहले चिकन को रोस्ट किया जाता है, फिर उसकी वो मखनी ग्रेवी। आहा, कैसे आएगा घर में ये स्वाद। आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज घर पर रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन क्यों नहीं बनता। पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए पहले घर पर तंदूरी चिकन बनाएंगे, वो भी बिना तंदूर या अवन के। और वो परफेक्ट मखनी ग्रेवी, उसको बनाने के भी सारे नुस्खे जान लेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो अगर रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाना है ना, तो रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेप्स ही फॉलो करेंगे आज हम। और क्या आप जानते हैं, बटर चिकन बनाने के लिए तंदूरी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो तंदूरी चिकन है ना, इसको भी एक मैरिनेशन नहीं, दो मैरिनेशंस दिए जाते हैं। और ये 2 मैरिनेशंस देने के बाद चिकन को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए तो मैरिनेट करके रख दिया जाता है। और उसके बाद इसे पहले हम रोस्ट कर लेते हैं तंदूर में। अब आपके पास तो घर में तंदूर नहीं है, तो ये काम हम कैसे करेंगे और फिर भी लाएंगे वो रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक फ्लेवर, आज आपको ये भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट मैरिनेशन के साथ। अब इसके बाद मखनी ग्रेवी अलग से बनाई जाती है और फिर उसको फिनिश किया जाता है और एंड में उसमें ऐड किया जाता है रोस्टेड चिकन। तो ये है प्रोसेस। और पहले कर लेते हैं हम अपना फर्स्ट मैरिनेशन ऑफ द चिकन। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा नींबू का रस, और उसी के साथ साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज ये 750 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन का। तो मैं जैसे यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप चाहें तो विद बोन चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन टेक 1 होल चिकन, कट इट इनटू 10 पीसेस एंड यूज इट। अब नींबू के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 चम्मच नमक, और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो जब तक हमारा फर्स्ट मैरिनेट के साथ चिकन रेस्ट करता है, तब तक इसके सेकेंड मैरिनेट की भी तैयारी कर लेते हैं। अब सेकेंड मैरिनेशन बनाने के लिए ना हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। और यहीं नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस सरसों के तेल को अगर आप हल्का सा गुनगुना कर लेंगे ना, तो इसमें जो कलर है वो और बेहतरीन आएगा। अब ये हल्के गुनगुने तेल में जब हम लाल मिर्च डालेंगे ना और तब उसे फेंटेंगे, तो आप देखेंगे कि लाल मिर्च का कलर कितना बढ़िया आएगा। अब ये 2 टेबलस्पून सरसों के तेल में मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। और अब इसे अपने हाथ के साथ हम अच्छे से मल लेंगे, ताकि आपकी जो पाम की या हाथों की हीट है ना, उसके साथ ये लाल मिर्च और थोड़ी सी गर्म हो जाए, जिससे वो इसमें अच्छा सा कलर दे सके। अब ऐड करते हैं हम इसमें अपने बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप ये थक्का दही यानी हंकर्ड। इसी के साथ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ये फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक। और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं दही और तेल मिर्च इनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब देखिए, सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर को क्योंकि हमने गुनगुने तेल में ऐड किया था, इसने कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स इसमें तंदूरी ऑरेंज रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दी रेस्टोरेंट्स डू, बट आई एम नॉट एडिंग इट हियर। कलर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन बिलीव मी टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही मिलेगा। सो वंस दिस मैरिनेट इज रेडी, लेट्स सेट दिस असाइड। और अब हमारा जो चिकन फर्स्ट मैरिनेट के साथ यहाँ मैरिनेट हो चुका था, इसे लेके आते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि इसका जो कलर है वो काफ़ी वाइट होने लग गया है। दैट इज़ बिकॉज वो जो नींबू का रस था ना, उसने इसको हल्का हल्का कुक करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ साथ इसने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ दी सॉल्ट दैट वी एडेड टू इट। तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो चिकन है फर्स्ट मैरिनेशन वाला, इसको हम निचोड़ लेंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो निकल जाए, और इसके बाद इसे हम अपने सेकेंड मैरिनेशन में यहाँ पर ऐड कर देंगे। Now massage this marinade well into your chicken। इसे अच्छे से इसमें रब कर दीजिए, और अब कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। एंड मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिएगा, सो दैट देयर इज़ नो स्पॉइलेज एंड द चिकन स्टेज गुड, और उसको पूरा मैरिनेशन का टाइम भी मिल जाए। और जब तक हमारा ये चिकन मैरिनेट होगा ना, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम अपनी मखनी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। अब ये जो मखनी ग्रेवी होती है ना, ये बनती है टमेटोज के साथ, बढ़िया बढ़िया लाल टमाटर के साथ। इसीलिए ये 1 किलो टमाटर जो हैं मैं चॉप करके रख लूँगी, और कोशिश यही करूँगी कि मुझे बढ़िया लाल टमाटर मिल जाए। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ ऐसा ही किस्सा बटर चिकन का भी था। तो आप बटर चिकन की कहानी जानते हैं? नहीं जानते? चलिए सुनाती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि बटर चिकन जो है वो बहुत पुरानी या ट्रेडिशनल डिश नहीं है, ये एक्चुअली एक इन्वेंशन है पाकिस्तान लाहौर से आए हुए एक पंजाबी रिफ्यूजी का। तो पार्टीशन के वक्त लाहौर से दिल्ली आए 3 दोस्त, कुंदन लाल गुजराल, कुंदन लाल जग्गी और उनका दोस्त ठाकुर दास। तीनों ने मिलकर दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम रखा गया मोती महल। अब हुआ यूं, उनकी जो सबसे फेमस डिश थी ना चिकन टिक्का, तो गुजराल साहब ये देख के बड़े परेशान होते थे कि चिकन टिक्का जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो तो वेस्ट हो जाते हैं, या फिर तंदूर के सामने टंगे टंगे एकदम ड्राई आउट हो जाते हैं। अब उन दिनों में रेफ्रिजरेटर्स तो इतने होते नहीं थे कि आपने उठाया और लेफ्ट ओवर्स को स्टोर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, इन्वेंशन किया। किस चीज़ का? मखनी सॉस का, यानी कि मखनी ग्रेवी। और ये जो चिकन टिक्का वो बनाते हैं, उसको बढ़िया सी टमेटो, क्रीम और बटर की ग्रेवी में डालते, और बस हो जाता तैयार बटर चिकन। जी हाँ, ओरिजिनल बटर चिकन की रेसिपी बोनलेस चिकन के साथ ही बनी थी, विद बोन वाले चिकन के साथ नहीं। इसलिए तो मैं भी आज इसे बोनलेस ही बना रही हूँ। तो जैसे ये मुर्ग मखनी यानी कि बटर चिकन बना, वैसे ही दाल मखनी भी उसी ग्रेवी के साथ फिनिश की गई। और इसी तरह एक ही आदमी ने इंडिया की 2 सबसे पॉपुलर डिशेस बटर चिकन और दाल मखनी, इनका किया इन्वेंशन। तो ये तो हुई कहानी बटर चिकन की, और अब कहानी हमारी मखनी सॉस की। ना अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जो मखनी सॉस का जो बेस है ना, वो अलग अलग तरीके से बनता है। बेसिक इंग्रेडिएंट सेम ही रहते हैं, लेकिन हाँ प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये टमेटोज के साथ एक प्याज को भी मैं स्लाइस करके इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पहले अनियंस को सौते कर लेते हैं, उसके साथ टमेटोज को भी सौते कर लेते हैं, और फिर उनको ग्राइंड करके अपनी सॉस बनाते हैं। शायद गुजराल साहब की भी ओरिजिनल रेसिपी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मैंने देखा ये जो रेसिपी मैं फॉलो करती हूँ ना, इसका जो मखनी ग्रेवी बेस है मैं वो पहले से ही बना के रख देती हूँ, एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब मुझे बटर चिकन या पनीर मखनी या दाल मखनी बनाना होता है ना, आई जस्ट ऐड अ लिटिल ऑफ दिस पेस्ट टू माई डिश, और वो डिश तुरंत रेडी हो जाती है। तो आज आप मेरी रेसिपी देखिए। बड़ा प्याज होगा तो 1 प्याज ले लेंगे, छोटे प्याज होंगे तो 2 प्याज ले लेंगे, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 कली ये लहसुन की, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 8 से 10 काजू भी। अब एक तेज पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी, इसी के साथ 2 छोटी इलायची भी इसमें ऐड कर दूंगी, और ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 कप पानी, और इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे हम। अब इसे कवर करके हम कुक होने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक हमारे टोमेटोज जो हैं अच्छे से पल्पी नहीं हो जाते। अब ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है, तो गैस को हम कर देते हैं बंद। अब इसे कंप्लीटली कूल डाउन होने देंगे, और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे।
टमेटो अनियन जब अच्छे से कूल डाउन हो जाएंगे तो इनको मिक्सी के जार में लेकर के वी आर गोइंग टू ग्राइंड देम इनटू अ स्मूथ पेस्ट। अब पेस्ट डन, इसे एक छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी टमाटर के छिलके या बीज ना रह जाएं। हाँ, एक काम मैंने और किया है और वो ये कि इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा जो है वो मैंने निकाल दिया था। तो ये देखिए मखनी ग्रेवी का बेस भी रेडी हो गया है। अब इसे हम बाद में फिनिश करेंगे जब हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। और अब बारी आती है अपना तंदूरी चिकन बनाने की, वो भी विदाउट एनी तंदूर या फिर अवन जैसे मैंने कहा। देखिए तंदूरी चिकन की ना दो खासियत होती हैं। एक तो उसका अच्छा सा वो स्मोकी सा जो फ्लेवर होता है वो, और दूसरा उसका वो जो चार्ड अपीयरेंस और चार्ड फ्लेवर होता है वो। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि वो तंदूरी फ्लेवर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसे मैं एक बड़ी सी थाली में निकाल ले रही हूँ और इस थाली के बीच में रख दूंगी मैं एक कटोरी। अब इस कटोरी में मैं रखूंगी एक जलता हुआ टुकड़ा कोयले का। अब इस पे पोर करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और इसे इमीडिएटली कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये सारा का सारा स्मोक अब्जॉर्ब कर ले। तो जब तक हमारा चिकन यहाँ स्मोक होता है ना, हम तैयारी करते हैं अगले फ्लेवर की, यानी कि इसमें वो चार्ड लुक और फ्लेवर कैसे आएगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक कैसे जाएगा, दोनों काम हमें करने हैं। अब एक ग्रिल के हेल्प से हम लाएंगे अपने चिकन में वो चार्ड लुक। लेकिन अगर ग्रिल हमने रखी गैस के ऊपर और गैस के ऊपर रखा ये चिकन, तो उसकी ड्रिपिंग्स जो होंगी उससे जानते क्या होगा, आपकी गैस हो जाएगी गंदी। तो यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू कवर योर गैस विद अ लिटिल एल्यूमिनियम फॉइल टू कैच ऑल द ड्रिपिंग्स, ताकि आपकी जो गैस है वो साफ बनी रहे और इसे क्लीन करना बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब ग्रिल तो हमने प्रिपेयर कर ली, अब कैसे इंश्योर करेंगे कि ये चिकन जो है अच्छे से पक भी जाए। उसके लिए चढ़ाएंगे एक पैन और इस पैन को गर्म हो जाने देंगे बिना किसी तेल, घी या बटर के, जब तक ये अच्छे से तप नहीं जाता। हमारे खाली पैन में भी देखिए कितना अच्छा धुआं आ चुका है और यहाँ धुआं थोड़ा सा सबसाइड कर चुका है। सो लेट्स रिमूव दिस। बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ गया भाई, और क्या चाहिए। नाउ इस गरम पैन में आई एम गोइंग टू कीप माई चिकन पीसेस एंड ग्रिल देम जब तक ये थोड़ा सा ड्राई आउट नहीं हो जाते और थोड़ा कुक नहीं हो जाते। अपने पैन को ओवर क्राउड नहीं करेंगे, एक सिंगल लेयर में इनको लगाएंगे ताकि ये पानी ना छोड़ें। एंड वंस दे स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल कलर ऑन दी अंडर साइड, इसे पलट करके हम दूसरे साइड से भी इसी तरह से पक जाने देंगे। अब स्मोकी फ्लेवर भी आ गया, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से कुक भी हो गया, थोड़ा सा ड्राई आउट भी हो गया, लेकिन वो चार्ड फ्लेवर, अभी वो चार्ड फ्लेवर भी तो आना है ना, तो उसकी भी तैयारी कर ली है हमने यहाँ पर। बस इन पीसेस को निकालते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ पीसेस को हम कुक करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, मैंने एक काम यहाँ और किया है और वो ये कि अपने फॉइल को बड़ी वाली गैस पे स्प्रेड कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चिकन के पीसेस है ना, इनको इकट्ठा मैं ग्रिल कर सकूं। अब गैस को करते हैं ऑन और फिर इन चिकन के पीसेस को अपने ग्रिल पे रख देंगे और तब तक कुक हो जाने देंगे जब तक वो एक चार्ड कलर और फ्लेवर नहीं ले लेते। अब देखिए स्मोकी फ्लेवर भी आ गया, चिकन अच्छे से कुक भी हो गया और इसी के साथ साथ वो चार्ड लुक और इसी के साथ चार्ड फ्लेवर भी आ गया। अब बताइए, हो सकता है ना घर पर ही रेडी वो रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन? बिल्कुल हो सकता है। वैसे आपने सोचा आज आपने एक नहीं 2-2 रेसिपी सीख ली क्या? पहले तो ये तंदूरी चिकन घर पे कैसे बनना है वो, और फिर इस तंदूरी चिकन से आप बटर चिकन कैसे बनाएंगे वो भी। क्या बात है, मजे हो गए भाई आज तो। लीजिए तंदूरी चिकन भी हो गया रेडी। अब ग्रेवी भी हम लोग ने ऑलरेडी पीस करके रख ली है। अब बारी आती है अपने बटर चिकन को फाइनली फिनिश करने की और बनाने की एक रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। और देखिए थैंक्स टू दिस एल्यूमिनियम फॉइल मेरी गैस भी बिल्कुल गंदी नहीं हुई। खाना कितना बढ़िया नुस्खा।
तो अब हम लेते हैं एक बड़ा सा पैन और सबसे पहले इस पैन में लेते हैं 2 टेबलस्पून बटर और इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून ऑयल भी। ऑयल और बटर भी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच शाह जीरा और शाह जीरा को पहले थोड़ा तड़क जाने देंगे। अब इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर द कलर और इसके ऊपर पोर कर दूंगी अब मैं ये प्रिपेयर करी हुई ग्रेवी। मेरी किचन भी थोड़ी सी हेजी हो गई है, इतना सारा धुआं जो आ गया था हमारी किचन में। अब ये जो सॉस है यहाँ पर इसको सीजन कर लेंगे थोड़े से नमक के साथ, टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसके साथ और ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर तो हमने काफ़ी सारा ऐड किया है ना, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी। नाउ लेट दिस सॉस कुक विद दीज स्पाइसेस फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स ताकि ये सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। और फिर हम डाल देंगे इसमें ये अपना तंदूरी चिकन टिक्का। और अब फाइनली ऐड करूंगी मैं इसमें ये 1/4 कप क्रीम और इस क्रीम के साथ भी इसको पकने दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि क्रीम इसको थोड़ा एनरिच कर दे और इसी के साथ साथ इसके टेक्सचर को और भी क्रीमी कर दे। अब जिस पैन में हमने चिकन को कुक किया था ना, उसके ये जो स्क्रैपिंग्स बचे हुए हैं और साथ ही साथ में वो जो चिकन के छोटे छोटे से पीसेस बचे हुए हैं ना, उनको भी इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे ताकि ये ग्रेवी को और फ्लेवरसम कर दें। अब ग्रेवी के साथ चिकन पक चुका है 4 से 5 मिनट के लिए। फाइनली अब मुझे फिनिश करना है इसे थोड़े कसूरी मेथी के साथ। सो आई एम टेकिंग अबाउट 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी और इसे अपने हाथों से रगड़ करके ना तब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ऐसा क्यों? आपके पाम की वार्मथ से ना ये जो कसूरी मेथी है ये और फ्रेग्रेंट हो जाती है, अपनी खुशबू और अच्छे से छोड़ देती है इसलिए। हाँ, टमेटोज की टार्टनेस जो है, खटास जो है, उसको बैलेंस करने के लिए मैं एक चीज़ अभी इसमें और ऐड करूँगी और वो है ये 1 चम्मच शहद। दिस इज टू बी एडेड इन द एंड ऑफ द कुकिंग, जब आपकी सारी की सारी कुकिंग खत्म हो जाएगी ना तब, क्योंकि आयुर्वेद का मानना ये है कि हनी को कुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो जानते क्या होता है, कहा जाता है दैट इट लूजेस ऑल इट्स गुडनेस एंड प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स गिव दिस अ गुड मिक्स। फाइनली फिनिश करेंगे इसे थोड़े से और बटर और क्रीम के साथ और फिर एंजॉय करेंगे हम अपना रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। आप मत कहिएगा कि घर पर रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन नहीं बन सकता। जी बिल्कुल बन सकता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा।